सभी भक्तों को राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी दिवाली के त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते होंगे। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार दीपावली आने की पूर्व सूचना दे देता है। यह कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन घर में लक्ष्मी का आवास मानते हैं। इस दिन ही धन्वंतरी वैद्य समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। आइए हम धनतेरस से संबंधित कथा को सुनते हैं। एक दिन भगवान विष्णु मृत्युलोक विचरण करने के लिए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद लक्ष्मी से बोले कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कहकर जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी, त्यों ही लक्ष्मी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूरी पर सरसों का खेत दिखाई दिया। उसके बाद गन्ने का खेत मिला। वहीं लक्ष्मी जी ने श्रृंगार किया और गन्ना तोड़कर चूसने लगी। तत्क्षण भगवान लौटे और यह देखकर लक्ष्मी पर क्रोधित होकर श्राप दिया कि जिस किसान का यह खेत है 13 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर चले गए और लक्ष्मी ने किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 13 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने उन्हें रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियाँ डाली, वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियाँ लेकर चलने को उद्यत हुए। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य देख गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी थीं? गंगा जी ने बताया कि हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियाँ मुझे भेंट की हैं वे किसकी दी हुई हैं? किसान बोला, मेरे घर में तो सज्जन आए हैं, उन्होंने ही मुझे दी थी। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री है वह लक्ष्मी है और पुरुष विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी को न जाने देना, नहीं तो पुनः उसी भांति निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर जब वह अपने घर लौटा तो भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया, इनको मेरा श्राप था जो कि 13 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही हैं। फिर लक्ष्मी चंचल होती है, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। किसान ने हठ पूर्वक पुनः कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल 13 है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर में आऊंगी। समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहा और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गईं। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी के कथन अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष 13 के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा करते देखकर कितने ही लोग पूजा करना शुरू कर दिए और इस तरह से धनतेरस का महत्व और बढ़ता गया। आप लोग कौन सी जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। राधे राधे, धन्यवाद।